कभी सोचा है कि भारत जैसा देश जहां इतने सारे धर्म, इतनी सारी मान्यताएं एक साथ रहती हैं, वहां सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जाता है? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ही बहुत खास प्रावधान, अनुच्छेद 25 की गहराई में उतरेंगे, जो ठीक यही काम करता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये तो भारत की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इतने सारे धर्मों और विश्वासों के बीच हमारा संविधान व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक शांति के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाता है। और इसका जवाब हमें मिलता है एक ही बहुत पावरफुल प्रोविजन में, और वो है अनुच्छेद 25। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कंपास की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि आस्था की स्वतंत्रता का रास्ता हमेशा खुला और सुरक्षित रहे। ये हर नागरिक को एक भरोसा देता है कि उनकी मान्यताओं की कदर की जाएगी। तो आखिर ये अनुच्छेद असल में कहता क्या है? चलिए, इसके बिल्कुल कोर में चलते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जो इसे इतना ज्यादा जरूरी बनाते हैं। ये जो परिभाषा है ना, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई निजी तौर पर कुछ भी मान सकता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी आज़ादी है जिसके कई पहलू हैं जो हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को छूते हैं। अब मजे की बात यह है कि इस एक अधिकार के अंदर ना असल में 4 अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं छिपी हुई हैं। अगर हमें इस अनुच्छेद की पूरी तस्वीर समझनी है तो इन चारों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब मन के अंदर किसी भी विचार को मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी। दूसरा है अबाध रूप से मानना, मतलब कोई भी बिना डरे ये कह सकता है कि वो किस धर्म या विश्वास को मानता है। तीसरा है आचरण, यानी अपने विश्वास के हिसाब से पूजा पाठ या रिचुअल्स करने की आज़ादी। और चौथा है प्रचार, यानी शांति से अपनी आस्था के बारे में दूसरों को बताना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये अधिकार कोई खाली चेक नहीं है कि जो मर्जी करो। हमारे संविधान ने खुद इसमें कुछ सीमाएं तय की हैं, जो एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाती हैं। और सच कहूं तो यही संतुलन इस अनुच्छेद की असली ताकत है। ये एक पुल की तरह काम करता है। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समाज के बड़े हित। यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एक तरफ तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ उचित पाबंदियां भी लगा सकता है। लोक व्यवस्था मतलब किसी धार्मिक प्रैक्टिस से समाज में अशांति ना फैले। सदाचार मतलब सामाजिक नैतिकता। और स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई भी प्रथा लोगों की सेहत के लिए खतरनाक ना हो। अब ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? इन सिद्धांतों को असल मामलों में परखा गया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इनकी व्याख्या करके इनके मायने साफ किए हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। शिरूर मठ मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्म का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, बल्कि उसमें पूजा पाठ और रीति रिवाज यानी प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। इस एक फैसले ने धार्मिक स्वतंत्रता का जो दायरा था उसे काफी बड़ा कर दिया। और फिर सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाया। उन्होंने साफ किया कि धार्मिक स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर किसी धार्मिक प्रथा से समाज की व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचता है तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? क्यों है ये एक अकेला अनुच्छेद भारत की पहचान के लिए इतना जरूरी? बात यह है कि यही अनुच्छेद भारत की धर्मनिरपेक्षता का आधार है। और यहां यह समझना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोध नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहेगा। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेगा और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 25 सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। ये एक तरफ व्यक्ति को आज़ादी देता है, दूसरी तरफ राज्य को न्यूट्रल रखता है और समाज को सुधार का रास्ता भी दिखाता है। ये भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का एक मजबूत स्तंभ है। और यही वो सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आस्था की रक्षा और आम जनता की सुरक्षा, इन दोनों के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी। और यही बहस अनुच्छेद 25 को आज भी हमारे संविधान का एक जिंदा और धड़कता हुआ हिस्सा बनाए रखती है।